हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज आप लोगों के लिए जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए एक नया फंक्शन ग्रुप लेके आया हूं जिसे कहेंगे हम अमाइंस। अमाइंस बेसिकली क्या होते हैं? ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा? जो अमोनिया से डराइव होंगे, जो अमोनिया से बनेंगे, ठीक है ना? तो उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेरिवेटिव्स। देखिए बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस लिखना स्टार्ट करिए बेटा। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को अमाइंस की नेमिंग करा दूंगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस आपके RnH2 होता है। क्या होता है? RnH2। जल्दी बेटा, फास्ट। RnH2। RnH2 आपका क्या होता है? अमाइंस होता है। ठीक है, तीन तरीके के आपके अमाइंस है बेटा। सबसे पहले सुन लीजिए, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर द, लिखिए बेटा, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ NH3। NH3 इज अमोनिया। सुना होगा सबने, अमोनिया होता है NH3, अमोनिया। ठीक है, पहले अमोनिया देखते हैं बेटा। अमोनिया ये होता है, NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है। अमाइन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? अमाइन के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड बनाता है लेकिन 3, और एक हो गया लोन पेयर। तो इसके पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3। sp3 क्या होती है बेटा? sp3। और इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री होती है बेटा इसकी टेट्राहेड्रल। ये आप सबने VSCPR थ्योरी में सुना होगा। VSCPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में डेफिनेटली सुना होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका जो शेप होता है, शेप क्या होता है बेटा? बोलिए। शेप ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। क्या होता है? ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर? अब याद रखिएगा, तीन तरीके के आपके न्यूट्रल बता रहा हूं। एक और क्वाटरनरी भी होता है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे नहीं। तीन तरीके के आपको अमाइंस पढ़ने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस। तीन तरीके के आपके अमाइंस है बेटा। तीन तरीके के आपके अमाइंस है। पहला, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। सुनिए बेटे, देखिए ये अमोनिया है। अमोनिया का एक H हटा के अगर मैं कार्बन की चेन लगा दूंगा तो मेरा बन जाएगा प्राइमरी। और प्राइमरी को मैं 1 डिग्री भी कहता हूं। जैसे ये ना, तो ये हो गया 2H हो गए, और एक H की जगह क्या लगा दूंगा? R, कार्बन की चेन। तो क्या बन जाएगा मेरा? प्राइमरी। सेकेंडरी में दूसरे H को भी हटाए क्या लगा दूंगा? R। ठीक है, और टर्शरी में तीसरे को भी हटा के R, तो मेरा टर्शरी बन जाएगा। इन तीनों की आपको नॉमेनक्लेचर करना है। इसको 3 डिग्री कहते हैं टर्शरी को, इसको 2 डिग्री कहते हैं। जल्दी नोट करिए बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस में, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। फास्ट, डन। चलिए, इसके ना नॉमेनक्लेचर बेटा हम लोग पहले प्राइमरी का करेंगे, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। ठीक है ना बेटा? तो चलिए पहला करते हैं प्राइमरी का नॉमेनक्लेचर, प्राइमरी अमाइंस का। लिख लीजिए बेटा, प्राइमरी अमाइंस का। ठीक है, 1 डिग्री का। CH3 NH2। ठीक है, कितने कार्बन की पेरेंट चेन है बेटा? एक ही है ये, और इस पे आपका लगा है अमाइन NH2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन 1 अमाइन। क्या हो जाएगा? मीथेन 1 अमाइन। क्या हो जाएगा बेटा? मीथेन 1 अमाइन। अच्छा, इसका सफिक्स और प्रीफिक्स भी याद रखिएगा। इसका सफिक्स आपका अमाइन ही रहेगा, अमाइन। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो अमीनो कहलाता है। क्या कहलाता है? अमीनो। अमीनो। क्लियर है? इस वर्ड को याद रखिएगा, इसका सफिक्स प्रीफिक्स।
क्लियर है? ऐसे अगर सेकेंडरी आ जाए तो सॉरी दूसरा आ जाए, प्राइमरी चल रहा है अभी, ठीक है, तो ये पहला, क्योंकि यहां पे पास में आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सेकेंड, क्लियर है? तो ये हो जाएगा इथेन वन अमाइन। फिर सपोज आपके पास आ जाए ये कंपाउंड आ गया CH3 CH, CH3 और CH पे NH2 है, ठीक है, तो किस साइड से आप नंबरिंग करें कार्बन की, जहां से NH2 पास में आए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से भी ले सकते हैं, सेकंड पे आएगा, तो सेकंड पे आ गया। कितने कार्बन की लंबी चेन है? 3 की, तो प्रोपेन डाल दीजिए। क्या डालेंगे? प्रोपेन। और कौन सी पोजीशन पे NH2 है? सेकंड, तो 2 अमाइन, तो 2 अमाइन। क्लियर है बेटा? ऐसे ही आपके पास हो गया सपोज CH3 CH2 CH2 CH CH एंड दिस इज NH2। यहाँ पे Cl हो गया, ये CH है बेटा, यहाँ पे Br हो गया, तो इसका नाम क्या करेंगे? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये आपका क्लोरो हो गया, ये ब्रोमो हो गया, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। क्लियर है? फिर ये कितने कार्बन है? 5, और 5 पे पहले पे अमाइन लगाए, तो हो जाएगा पेंटेन 1 अमाइन। क्या हो जाएगा? पेंटेन 1 अमाइन। परफेक्ट है बेटा, ये प्राइमरी अमाइंस का नॉमेनक्लेचर है जो आप इजीली कर लेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं सेकेंडरी पे, आई होप कर लेंगे बेटा आप, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्यारा एक कमेंट भी करके जाइएगा बेटा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंडरी अमाइंस पे। प्राइमरी अलग था, सेकेंडरी थोड़ा अलग है, ठीक है, और सेकेंडरी जैसे ही कर लेंगे तो टर्शियरी आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे बेटा। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए सेकेंडरी अमाइंस के लिए 2 डिग्री कहते हैं ना, 2 डिग्री। क्लियर? ओके, ठीक है। सपोज ये है मेरे पास CH3 CH2 NH और ये CH3, देखो N के 2 साइड में कार्बन की चेन है तो सेकेंडरी हो गया। अब बताइए N के 2 साइड में कार्बन की चेन है लेकिन हैवियर लंबी चेन कौन से कार्बन की है, कौन साइड की है? ये, ठीक है ना, तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, जिसपे क्या लगा? ये, और ये जो आपका जो शॉर्टर चेन होगी, शॉर्टर चेन आपका हमेशा क्या होगा? प्रीफिक्स। क्या होगा? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन से कार्बन से अटैच है? कार्बन से तो अटैच है ही नहीं, तो किससे अटैच है? N से। तो ये जो प्रीफिक्स है ये इसकी पोजीशन आप सिग्निफाई कर ही नहीं पाओ क्योंकि ये कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो ये किससे अटैच है? N से। तो इस प्रीफिक्स को कैसे शो करेंगे? N मिथाइल। क्या लिखेंगे इसको? N मिथाइल। मतलब जो प्रीफिक्स है वो किससे? नाइट्रोजन से अटैच है। किससे अटैच है? N मिथाइल, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे अब? इथेन अमाइन। समझ आ गया? 2 कार्बन का अमाइन है ना, इथेन अमाइन। क्लियर है? और देखिए बेटा, और देखिए, और देखिए, और देखिए, सपोज एक केस ऐसा आ गया बेटा, तो किस साइड कार्बन की लंबी चेन है? दोनों साइड बराबर है, तो इस साइड को सपोज मैं लंबी चेन ले लेता हूं और इसको प्रीफिक्स ले लेता हूं, तो प्रीफिक्स किससे अटैच है? N से, तो इसे लिखेंगे N इथाइल। 2 कार्बन का है ना प्रीफिक्स, तो इथाइल, और ये हो जाएगा इथेन अमाइन। ये हो जाएगा इथेन अमाइन। सेकेंडरी को आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको प्राइमरी की नॉलेज होगी बेटा। ओके, चलिए और देखते हैं। ये CH3 हो गया बेटा, यहां देखिए बेटा जी, ये लंबी चेन कौन सी है? ये, तो ये हो गया आपका प्रोपेन अमाइन, और ये क्या हो गया? N इथाइल। दिस इज N इथाइल प्रोपेन, बोलिए बेटा, प्रोपेन अमाइन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। अब पढ़ते हैं टर्शियरी पे, जल्दी करिए। क्लियर है ना? जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे भी आपको 12th में अमाइंस की नॉमेनक्लेचर दोबारा पढ़नी है और बिल्कुल एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज, इससे कोई हैवी नहीं आएगा। क्लियर है? जल्दी बेटा, जल्दी 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 नोट करिए। हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब टर्शियरी पे, टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस। क्लियर? तो टर्शियरी सपोज ये हो गया, 3 साइड से अटैच होंगे। लंबी चेन कितने कार्बन की है? ये, तो ये वाला आपका क्या हो गया? सफिक्स हो गया। तो ये
और ये क्या हो गई, दोनों प्रीफिक्स। और किससे अटैच है, नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, और दोनों सेम है, तो इसको लिखोगे आप, इसकी पोजीशन तो शो ही नहीं कर पाओगे, तो लिखोगे n, n, दो लगे ना n, n, और दोनों सेम है इसलिए n, n। जैसे अगर ये फर्स्ट कार्बन पे लगे होते दोनों तो क्या लिखते 1, 1, ऐसे ही है n, n। और डाई मिथाइल क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब सफिक्स इज इथेन अमाइन, CH3 लंबी चेन बताइए बेटा कौन से कार्बन की है, ये तो ये हो गया आपका सफिक्स, ये प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स। अब इन ये और ये प्रीफिक्स हैं, तो किस प्रीफिक्स को आप पहले लिखोगे बेटा, इसको, क्योंकि इथाइल है ना, इसका नाम हो जाएगा n इथाइल, ये हो गया। अब इसको लिखते हैं n मिथाइल, फिर ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ये प्रोपेन है, ठीक है, यहां अमाइन है, ठीक है बेटा। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर हैं अमाइंस के, क्लियर बेटा। तो बहुत इजी, जितने भी शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, आई होप आ गया होगा। एक दो एग्जांपल आपको और देता हूं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों हो सकते हैं बेटा, आप उसका नॉमेनक्लेचर करिएगा। और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दे रहा हूं आपको, ये पहला हो गया, ये सेकेंडरी, ये 1 डिग्री का एग्जांपल है और ये 2 डिग्री का, ठीक है, और 3 डिग्री का नहीं दे रहा मैं, क्लियर बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करके जाइएगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।